अलादीन नाम तो सुना होगा, एक ऐसी स्टोरी जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। अलादीन का वो सफर हम सबको बहुत ज्यादा याद आता है एंड यकीनन इस वीडियो में वो सब कुछ होने जा रहा है जो अलादीन में काफी टाइम से हम मिस करते आ रहे हैं। 21 अगस्त 2018 ये अलादीन के फैंस के लिए सेलिब्रेशन का दिन था क्योंकि इस दिन अलादीन स्टार्ट होने जा रहा था। जफर, जिन्नू, रुखसार बेगम, यास्मीन और काले चोर के साथ हम सब का कनेक्शन नया नया बन रहा था। अलादीन के फर्स्ट 100 एपिसोड के बाद अलादीन के साथ फैंस ऐसे जुड़ गए मानो अब इस शो को देखे बिना हम सबको नींद ही नहीं आएगी। लेकिन ये खुशी बहुत देर तक नहीं टिकने वाली थी। फिर स्टोरी में कुछ ऐसा होता है कि अलादीन पर बहुत बड़ा बहतान लगाया जाता है, जिसके बाद अलादीन को मौत की सजा सुना दी जाती है। फैंस इस टाइम नेक्स्ट एपिसोड आने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे क्योंकि हम सबके फेवरेट कैरेक्टर अलादीन को मौत की सजा सुना दी गई थी और हम सबको कुछ ऐसा लग रहा था कि एंड में अलादीन बच जाएगा। लेकिन स्टोरी में तो कुछ और ही लिखा था। अलादीन को फाइनली दीवार में चुनवा दिया जाता है। उसके बाद मानो रुखसार बेगम के साथ फैंस की तो जान ही निकल गई थी। उस दिन फैंस हर जगह जस्ट अलादीन का जिक्र ही कर रहे थे कि अलादीन में आगे क्या होगा, क्योंकि स्टोरी में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो चुका था जो फैंस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और यही अलादीन की स्पेशल बात थी कि हमेशा अलादीन में चीजें अनएक्सपेक्टेड होती रहती थी और वैसे ही कुछ होने जा रहा था अलादीन सीजन 2 में। अलादीन सीजन 2 ये वो सीजन होने जा रहा था जो फैंस ने आज तक हमेशा याद किया है क्योंकि इस सीजन में हमें अली इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके साथ साथ जिन्नू, चांद चंगेजी, जिनी मिनी और अंगूठी का जिन। हम स्टोरी में जिन्नू को तो देख ही रहे थे लेकिन इतना सारे जिन देख के हम सबको इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि फैंस चाहते थे कि अलादीन का एपिसोड खत्म ही ना हो क्योंकि फिर कल के लिए वेट करना पड़ेगा। अलादीन बगदाद वापिस तो आता है लेकिन एक अलग एटीट्यूड के साथ। इस बार वो अपना बदला लेने आता है उन सब से जो अलादीन को नुकसान पहुंचा रहे थे। और इस सीजन में बहुत कुछ हुआ जिसने अलादीन की फैमिली को और अलादीन को एक अलग ही मकाम पर पहुंचा दिया। इस सीजन में भी अली यानी कि अलादीन को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अली का एटीट्यूड ही था जो उसे हमेशा झुकने नहीं देता था। और इस बार अली के पास सबसे बड़ी पावर उसके जिन थे। किस तरह अलादीन अपने अतीत को छुपाने के लिए खुद को अली जहर करता है और फिर क्या कुछ होता है हम सब ने देखा था। लेकिन अब शो में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो फैंस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अलादीन में हर बार कुछ अनएक्सपेक्टेड तो होता रहता था लेकिन इतना अनएक्सपेक्टेड होगा ये हम सब ने नहीं सोचा था क्योंकि इस बार अलादीन का मेन कैरेक्टर यास्मीन यानी कि अवनीत कौर शो छोड़ के जाने वाली थी। और जो फैंस ये सुनते गए उनको इतना ज्यादा दुख हुआ कि फैंस आज भी वो दुख करके बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं। यास्मीन ने जैसे ही शो छोड़ा शो की टीआरपी बहुत ज्यादा डाउन चली गई। इतना ज्यादा डाउन के पास्ट में अलादीन की टीआरपी कभी इतना डाउन नहीं गई। बहुत सारे लोग इस चीज का रीजन लॉकडाउन भी बताते हैं क्योंकि लॉकडाउन में अलादीन को रोक दिया गया था। लेकिन शो की टीआरपी गिरने की सबसे बड़ी वजह थी कि मेकर्स ने अब स्टोरी को बहुत ज्यादा स्लो चलाना स्टार्ट कर दिया था और यास्मीन अवनीत कौर भी शो में नहीं थी जिसकी वजह से फैंस इस शो से इंटरेस्ट खोने लगे। और इस चीज का सबसे बड़ा रीजन था कि हमें स्टोरी में वो कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसके साथ साथ हम सबका फेवरेट कैरेक्टर यास्मीन यानी कि अवनीत कौर भी शो छोड़ चुकी थी और यहीं से अलादीन के डाउनफॉल का सफर स्टार्ट होता है। मेकर्स को लगा कि इस बार हमें नेक्स्ट सीजन की तरफ बढ़ना चाहिए, सीजन 2.5 यानी कि सीजन 3। इस बार अलादीन का जन्म एक नई जगह पर होता है और इस बार अलादीन एक सल्तनत का शहजादा होता है। और दूसरी तरफ न्यू यास्मीन की एंट्री करवाई जाती है जो कि थी आशी सिंह। इस बार उसे काली चोरनी का नाम दिया गया था जिससे हमने अलादीन के सीजन 1 में देखा था कि अलादीन बच्चों की मदद करने के लिए ही चोरी करता था और वह काला चोर बना था। तो ये दोनों एक नए सफर पर तो निकलते ही हैं लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा था क्योंकि अलादीन एक बार फिर से अपने जादुई चिराग की तरफ बढ़ रहा था। और स्टोरी में हमें दिखाया गया कि किस्मत एक बार फिर अलादीन को उस चिराग के सामने जाके खड़ा कर देती है जो हमेशा से अलादीन का ही था। अब ये शहजादा यास्मीन के साथ कैसा बिहेव करता है, अपनी माँ यानी कि रुखसार बेगम को दूसरे जन्म में भी पहचान पाता है या फिर नहीं, और जफर का कैसे सामना करता है, ये सब हमें सीजन 2.5 में दिखाया गया था। कहीं ना कहीं मेकर्स ने इस बार स्टोरी को इतना अलग बनाने की कोशिश की कि फैंस ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया। लेकिन जो अवनीत कौर की वजह से इस शो को छोड़ चुके थे उन सब ने बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं वो अवनीत कौर को लेके ही सोच रहे थे कि अगर इस स्टोरी में भी अवनीत कौर होती तो शो देखने का अलग ही मजा आता। लेकिन सीजन 2.5 के काफी ज्यादा चलने के बाद बहुत सारे लोग आशी सिंह को एज अ यास्मीन एक्सेप्ट
एक्सेप्ट कर चुके थे कि हाँ अगर यास्मीन चेंज हुई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें स्टोरी से मतलब है। एंड आशीष सिंह की एक्टिंग भी काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन इस सब के बाद भी अलादीन की टीआरपी दिन ब दिन और ज्यादा गिरती गई। मेकर्स ये देखने की बहुत ज्यादा ट्राई करते रहे कि कहीं पर तो कमी हो ही रही है एंड वो दिन ब दिन स्टोरी को और ज्यादा अच्छा करते गए, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन गाइस शो की स्टोरी काफी ज्यादा आगे लिख दी गई थी। टीआरपी इतना ज्यादा डाउन आने की वजह से शो के बंद होने का नोटिस आ गया। मीन के अब जितना भी स्टोरी है वो कुछ एपिसोड्स में दिखा के इस शो को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सोनी सब के पास शो थे जो इससे अच्छी टीआरपी लेके आ सकते थे। और कहीं न कहीं चैनल को भी उन शोज की जरूरत होती है जो हाई टीआरपी के साथ चलते रहे। जिस शो की भी टीआरपी लो होती है तो न्यू शो आने पर सबसे पहले उसी शो को बंद किया जाता है। तो वैसा ही हुआ हम सबके फेवरेट शो अलादीन के साथ, क्योंकि उस टाइम अलादीन की टीआरपी बहुत ज्यादा लो आ रही थी। तो जो भी न्यू शो आना होता था सोनी सब की सबसे पहली नजर अलादीन पर ही जाती थी कि अलादीन की जगह ही न्यू शो को अब इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। अब फाइनली अलादीन बंद होने जा रहा था और अलादीन के पुराने फैंस अलादीन के बंद होने पर फिर से जाग उठे। अलादीन के बंद होने के 1 महीने बाद ही अलादीन के इतना ज्यादा फैंस हो गए कि हम सब देख के हैरान हो गए कि वो शो जिसकी टीआरपी इतना ज्यादा डाउन चली गई थी उस शो के फैंस इतना ज्यादा कैसे हो सकते हैं। और देखा जाए तो अलादीन के फैंस तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो अलादीन को देख नहीं रहे थे, जिसकी वजह से इस शो को बंद कर दिया गया था। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कंपनी ये चीजें नहीं देखती कि इस शो के फैंस कितना है, वो बस ये देखती हैं कि हमें इस टाइम पर फायदा कितना हो रहा है। हम जितना भी शोज देखते हैं कहीं ना कहीं इन सब के पीछे एक बिजनेस मॉडल होता है, और जब उस बिजनेस मॉडल में कभी भी लॉस होने लगता है तो मेकर्स उस शो को आगे कंटिन्यू चाह के भी नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मेकर्स ने इस शो को बचाने की बहुत ज्यादा ट्राई की, क्योंकि वो हर साल हमें एक नया सीजन देते रहे। 21 अगस्त 2018 को शो स्टार्ट होने के बाद 3 जून 2019 को सीजन 2 स्टार्ट किया था एंड उसके 1 साल बाद 31 अगस्त 2020 को सीजन 2.5 भी आ गया था। इसमें कुछ भी गैप नहीं किया गया था। जैसे हम बालवीर या फिर बाकी बहुत सारे शोज को देखते हैं, एक सीजन एंड होने के बाद बहुत ज्यादा गैप दिया जाता है, लेकिन अलादीन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। अलादीन का जैसे ही एक सीजन खत्म होता था नया सीजन फौरन से स्टार्ट हो जाता था। गाइस 5 फरवरी 2021 को ये शो बंद हो गया था, लेकिन फैंस के दिलों में अभी भी राज करता है। अलादीन सीजन 4 इमोशनल बुरा लग रहा है मेरे अंदर, बट अभी मैं एक्ट कर रहा हूँ। डेफिनेटली वो इमोशंस दिखा नहीं सकता जो सिद्धार्थ के हैं, क्योंकि अब वो अलादीन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा आज के बाद। डे 1 से मतलब मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि अगर ये शो हमने 2.5 साल चलाया है तो 2.5 साल में देयर वर 8 to 10 नाइट यूनिट्स इन ऑल, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक शो के लिए। 2 से 2 की शिफ्टें नहीं लगी, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें हर एक आदमी का हाथ है। आज तक मेरे को लगता है इस शो ने 2.5 साल में शायद 10 दिन ओवर टाइम किया ओवरऑल। अगर एक आर्टिस्ट भी अपने उसमें सोचे कि उन्होंने 2.5 साल में मैक्सिमम 10-12 दिन ऊपर ओवर टाइम नहीं किया होगा, सबके हमने कमिटेड आवर्स उनको छोड़ दिया, तो ये सब कुछ तभी पॉसिबल हुआ कि हर बंदा पीछे आगे बंदा मेहनत कर रहा था, अपने एफर्ट्स दे रहा था। और ओवरऑल हमारी पूरी टीम, जब मान जी, नितिन भाई, फिर अमनदीप सर, इतना अच्छा हैप्पीनेस रही है कि मतलब कोई टेंशन ही नहीं हुई और सब बहुत अच्छे से हुआ। और हमें डे वन की बारिश भी याद है। हाँ। So thank you guys। और जैसे बोलते हैं कि the show must go on, so अभी शायद कुछ एक लास्ट शॉट बचा है। ओके 5 फरवरी 2021 के बाद आज तक की सबसे बड़ी रिक्वेस्ट कि अलादीन सीजन 2 सीजन 3 में तो कुछ भी गैप नहीं दिया गया था, तो फिर सीजन 2.5 यानी कि सीजन 3 बंद होने के बाद सीजन 4 में इतना ज्यादा गैप क्यों लिया जा रहा है? आखिर कब तक अलादीन सीजन 4 स्टार्ट होगा? गाइस हमने आपको पहले भी बताया है कि अलादीन किस तरह बंद हुआ है, एंड इस बार मेकर्स एंड सोनी सब को कुछ अलग तरीके से अलादीन को इंट्रोड्यूस करना होगा।
ये तो हम नहीं सोच सकते कि अलादीन का सीजन 4 नहीं आएगा। CID 6 साल के बाद आ सकता है तो अलादीन आराम से फिर से कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन अगर हम सब डिमांड करते हैं वी वांट अलादीन सीजन 4 तो अलादीन के वापस आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस वीडियो को इतना ज्यादा फैला दो कि ये सोनी सब एंड अलादीन के उन सभी टीम मेंबर तक पहुंच जाए जिन्होंने अलादीन सीजन 1, सीजन 2 एंड 2.5 पर बहुत ज्यादा मेहनत की थी। एंड उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अलादीन सीजन 4 जल्द से जल्द वापस लाया जाए, क्योंकि फैंस ने अलादीन को कहीं न कहीं बहुत ज्यादा प्यार दिया और आज भी अलादीन के वापस आने का बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं। गाइस वैसे तो अलादीन यानी कि हम सबका प्यारा सिद्धार्थ निगम, जिसको अलादीन नाम तो सुना होगा कि मैन हीरो अलादीन का रोल दिया गया था, उन्होंने काफी बार कंफर्म किया है कि अलादीन सीजन 4 जरूर आएगा और सिद्धार्थ निगम अलादीन सीजन 4 में काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड सिद्धार्थ निगम ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ये सब मेकर्स एंड सोनी सब के हाथ में होता है। आई जेन्युइनली बताऊं, मेरा खुद बहुत दिल कर रहा है कि अलादीन आए, आप लोग फिर देखें, क्योंकि अलादीन इज कैरेक्टर जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वो सब अच्छा टाइम देख के अलादीन सीजन 4 को जरूर स्टार्ट करेंगे। बस आप सब प्यार देते रहें। अलादीन हम सब के बीच एक बार फिर जरूर आएगा। फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपने बहुत ज्यादा पसंद की होगी। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत की। उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा और अगर आप अलादीन के सच्चे फैंस हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके अपने उन सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जो अलादीन देखते थे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।